कुछ बच्चों को नहीं पता है कि गवर्नमेंट जॉब भी हम लोग कर सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि इसके अंदर हम लोग जहाँ पर पैसे से संबंधित बातें हो रही है, हर जगह कॉमर्स के बच्चों के लिए भरपूर अपॉर्चुनिटी रहता है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कॉमर्स के बच्चों के लिए एक नया मौका, जो आप सभी पहले हो सकता है कि कुछ बच्चे जानते होंगे, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता है कि गवर्नमेंट जॉब भी हम लोग कर सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए खुलता है। वैसे तो मैं आपको कहूँ कि हर एक वो फील्ड जहाँ पर पैसे से संबंधित बातें हो रही है, हर जगह कॉमर्स के बच्चों के लिए भरपूर अपॉर्चुनिटी रहता है। लेकिन एक जॉब मैं आज जिक्र करने वाला हूँ एसएससी के बारे में। आज से पहले आपने हो सकता है कभी सुना हो या ना सुना हो, बट मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि इसके अंदर हम लोग कहाँ कहाँ पर और किस किस तरीके से जॉब पा सकते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, ये जो एसएससी है ना, ये सबसे पहले है क्या। आप नए हैं इस बारे में तो पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि भारत सरकार की कई सारी जो है मिनिस्ट्रीज हैं और उनके अंदर कई सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, और हर एक डिपार्टमेंट का लेखा जोखा तो होता ही है। तो उनमें आपको जो कैसे जॉब मिल सकता है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एसएससी आखिर है क्या। ये भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाली एक ऐसी संगठन कह लीजिए, जो कि पूरी तरीके से नए कर्मचारियों को एक मौका देता है। मतलब इनके जो अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए थे, जो हमारी गवर्नमेंट भारत सरकार है कह लो, उनकी जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज है और उनके अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, उनके अंदर जो है वो कर्मचारियों की जरूरत है, और उनको हायर करने का काम, उनको सिलेक्ट करके लाने का काम किनका है? तो यही है एसएससी। इसका मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे कर्मचारी चयन आयोग। अब इस आयोग का एक ही काम है कि सरकार को एक अच्छा इंसान दे दें, जो कि वहां का काम बहुत अच्छे से कर लेगा। अब ये काम दो तरह का हो सकता है। एक काम तो ऑफिस बैठे होता है, और दूसरा काम की फील्ड में जाकर के काम करना पड़ेगा। तो हाँ, दोनों तरह का जो है मौका यहां पर आपको इसके अंदर मिलता है। सबसे पहले यहां पर आइए कि एसएससी के अंदर में ऐसे कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं। ये एक ओवरव्यू है। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, लेकिन कॉमर्स के बच्चों के लिए स्पेशली ये जो खुला रहता है मौका, तो ये सभी बच्चे दे सकते हैं। हम यहां पर जानते हैं कि एसएससी सीजीएल क्या है, ठीक है। तो ये आपका जो अभी डिटेल में बात करने वाले हैं, उसके बाद सीपीओ के बारे में बात करने वाले, एसएससी सीपीओ, और उसके बाद सीएचएसएल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 12th लेवल का होता है। और इसी तरीके से एसएससी जीडी, जो कि 10th के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। एसएससी एमटीएस है, ये भी 10th के बाद कर सकते हो। स्टेनोग्राफर का है, जिसमें कि शॉर्ट हैंड जो है डिमांड किया जाता है, टाइपिंग की जो है जरूरत पड़ती है। आप लोग देखे होंगे कई सारे जो वो ऐसे लोग जो कि किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, वहां पर टक 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 काम होते रहता है, यानी कि ये वही लोग हैं जो कि स्टेनोग्राफर के होते हैं, है ना। मतलब जजेस के बगल में भी बैठे रहते हैं लोग। तो यहां पर आपने ये चीजें देखा, लेकिन 10th पास आउट होते ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाता है। 10th पास आउट होते ही पहला अपॉर्चुनिटी आपके पास आता है एसएससी के लिए एमटीएस का, उसके बाद आता है एसएससी जीडी का, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि चूंकि ये 10th पास का है, तो इसमें ज्यादा आपको क्वालिफिकेशन डिमांड नहीं किया है, तो इनके जॉब भी उसी टाइप के होंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको पियोन का जॉब मिलता है, या फिर कांस्टेबल का जॉब मिलता है, या फिर क्लर्क टाइप के जो है पोस्ट होते हैं। तो ये वो पोस्ट है जिसमें कि आप कह सकते हो कि हाँ, ये बहुत बढ़िया, तो बहुत जबरदस्त वाली पोस्ट नहीं है, लेकिन एक आप जैसा क्वालिफिकेशन देख रहे हो उसके हिसाब से बहुत बढ़िया है, ठीक है। और ये कुछ होते हैं फील्ड वर्क, सपोर्ट वर्क भी होता है, सपोर्ट स्टाफ के तौर पर आप बोलिए, जैसे कि फाइल ले जाना ले आना है, पियोन का काम होता है। और जो कांस्टेबल होते हैं ये फील्ड वर्क करते हैं, आपको मालूम ही है। और यहां पर जो है वो बेसिक आपको ये चीजें ध्यान रखना होता है कि क्लर्क का जो है वो जॉब यहां पर आपको मिल रहा है, ठीक है ना। जैसे कांस्टेबल है, एसएससी जीडी है, या फिर मान लीजिए सिलेक्शन पोस्ट की भी जॉब होते हैं। इसमें भी अलग अलग पोस्ट बने होते हैं, आपकी रैंक के हिसाब से, आपके नंबर के हिसाब से डिसाइड होता है। लेकिन 12th जो पास आउट हैं और उनकी उम्र अगर 18 से लेकर के 27 साल, अभी तो 30 साल तक की भी जो है वो, तो यहां पर 27 से मान लीजिए 18 से 27 साल तक के ये जो बच्चे होते हैं 12th पास आउट हैं, तो सीएचएसएल का एग्जाम बहुत बढ़िया लेवल का है। और यहां पर ऑफिस वर्क होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हालांकि इसके अंदर भी कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो कि फील्ड वर्क कहलाता है। तो एसएससी सीएचएसएल के अंदर में आपको जॉब मिल सकती है
क्लर्क के तौर पर एलडीसी का जॉब होता है, या फिर डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब होता है, या फिर स्टेनोग्राफर का जॉब होता है, और क्लर्क टाइप के भी जॉब होते हैं। लगेगा कि जैसे वो वाला जॉब है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, क्योंकि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास के आधार पर है। तो यहां पर आपको ऑफिस जॉब या फिर कह लीजिए कि क्लर्क वाली जॉब मिलती है, ठीक है। और ये हर एक मिनिस्ट्री के अंदर है, जो भारत सरकार है उनकी हर एक डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसमें भी स्टेनोग्राफर और सिलेक्शन पोस्ट का भी जॉब उपलब्ध होता है। लेकिन यहां पर एक चीज जरूरी है, वो है ऑफिस की टाइपिंग आपको करना आना चाहिए, और वो आपकी स्पीड भी आपको जांची जाती है, यानी कि कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड क्या है। और डेटा एंट्री का काम होता है, साथ साथ में आप देखोगे स्टेनो ड्यूटीज होती है। मतलब कि देखिए कोई सामान कितने का आया, कहां से आया, कितने का आया, नहीं आया, उसका पूरा लेखा जोखा ये लोग करते हैं, ठीक है ना। मतलब डेटा एंट्री का काम यहां पर चल रहा है। अब देखिएगा, अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और आप 18 से लेकर के 27 साल तक के हैं, तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होता है एसएससी सीजीएल का, ठीक है ना। ये देखो सीपीओ जो आप कह सकते हो कि जैसे दिल्ली पुलिस बनते हैं, है ना, तो वो इसी के तहत आते हैं। यहां पर एसएससी फिर से कह रहे हैं सिलेक्शन पोस्ट के तहत कई सारी जो अलग अलग वैकेंसीज आती रहती है गवर्नमेंट का, ये आपको अपडेट रखना पड़ता है। बट मैं यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रहा हूं, तो इस तरीके से आप रिलेट करिए कि जो आप सुने होंगे इनकम टैक्स ऑफिसर, है ना, तो ये वही लोग होते हैं जिनको हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तहत बोलेंगे, या फिर इंस्पेक्टर जो लोग बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं भाई, सीजीएल के तहत ही आते हैं वो। या फिर जो वो यहाँ पर इंस्पेक्टर का जॉब होता है ना, एसआई का जॉब होता है, यहाँ पर असिस्टेंट क्लर्क के तौर पर जो बन करके आते हैं। ये कौन लोग हैं, ये वही लोग हैं जो कि एसएससी सीजीएल के तहत आते हैं, क्लियर। इसके अलावे इनके जॉब किस प्रकार के होते हैं, जॉब प्रोफाइल इनका होता है ऑफिस ड्यूटी, या फिर कह लीजिए एडमिन वर्क, या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है। जैसे कि आप लोग पहले से ही इन चीजों को जानते होंगे कि लोगों को यहाँ पर काम करने के लिए ऐसे दिया जाता है कि छानबीन भी होती है भाई, क्योंकि ये इंस्पेक्टर वाली जॉब होती है ना। ये तो नए लेवल का जॉब तो है नहीं ऐसा, ये तो बहुत भाई हम लोग डर जाते थे कभी बचपन में ऐसा कि हम भाई इंस्पेक्टर हैं, है ना। तो इस तरीके की इस टाइप की जॉब आपको यहाँ पर मिलती है, तो शानदार वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज है। एक चीज आपको आप ध्यान रखना पड़ेगा कि एसएससी ने पूरा अपना जो है वेबसाइट ही अपडेट किया हुआ है। जैसे अगर आप नया वेबसाइट देखोगे ऑफिशियल, तो ये वाली साइट है ssc.gov.in, लेकिन जो पुराना वेबसाइट था वो ये वाला वेबसाइट है SSC यहाँ पर .in, जो वो NIC करना पड़ेगा .in, मतलब कि ये वाला जो पुराना वेबसाइट है। अब एसएससी खुद कह रही है कि अगर आपको कोई भी जो वो मान लीजिए वैकेंसी आ रहा है और इसके जो फॉर्म आपको फिल करने हैं, तो सबसे पहले एसएससी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसको हम बोलते हैं OTR, मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आप नए वाले साइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करते हैं, समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन वगैरह होता है, तो इसकी पूरी प्रक्रिया हम आपको बता देंगे। अगर आप इन किसी में से एक के ऊपर आपका अगर ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपको जो वो हर एक चीज के ऊपर में कितनी ज्यादा डिटेल में चाहिए, आप मुझे चैट में बता देना, उसके हिसाब से मैं एक एक पोस्ट के लिए या फिर एक एक यहाँ पर जो 10th पास आउट है, 12th पास आउट है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, उनके लिए मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा, ताकि हर एक टॉपिक पर आपको डिटेल वीडियोज मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे जब कि सर हमारे लिए क्या है, कॉमर्स के बच्चों के लिए क्या है। देखो अकाउंटेंट की जॉब यहाँ पर होती है, तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर आप बन सकते हैं, जिसको AAO बोला जाता है। बहुत ही फेमस जॉब होता है, ध्यान रखेंगे। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि ये सबसे ज्यादा पे करने वाला जॉब है, ठीक है। एसएससी सीजीएल के तहत ये आता है और ये सबसे ज्यादा आपको सैलरी दिला सकता है, ये वही वाला जॉब है। अब यहां पर ये वर्क आता है किसके अंदर, तो CAG के अंदर। CAG का मतलब है कंप्यूटर, और यहां पर हम लोग बोलते हैं कंप्ट्रोलर एंड क्या बोल रहे हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो है वो इसी के तहत आता है, सीजीएल के अंदर ही आप जो है वो AAO का पोस्ट प्राप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि ऑडिट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड अकाउंट्स, मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर अकाउंटेंट का काम करना है, ये सीधा समझ लीजिए। डेटा एंट्री का भी काम हो रहा है यहाँ पर, मतलब पूरा हिसाब किताब रखा जाता है भैया। आपके साइन का आपके जो वो काम के बहुत ज्यादा जो वो इंपोर्टेंस होते हैं इसके अंदर। डेस्क वर्क होता है, ओकेजनल जो आपको फील्ड ऑडिट करनी होती है, कुछ भी ऐसा मान लीजिए गवर्नमेंट कुछ फंक्शन कर रही है, इनके खर्चे मैनेजमेंट है ना, सब कुछ आपको हिसाब किताब अच्छे से रखना होता है। जैसे गवर्नमेंट में मान लो कि सड़कें तैयार की जा रही है, अब भारत में अगर सड़कें बन रही है तो उसके खर्चे पूरी तरीके से है ना बैलेंस करके देखना, हकीकत में उतने खर्चे हुए हैं नहीं हुए हैं, ये तो आपको डिपार्टमेंट्स के थ्रू काम मिलता है।
तो बेस्ट ये जो है वो अपॉर्चुनिटीज है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है, चूंकि ये बीकॉम जैसे स्टूडेंट्स को ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि उनके पास अकाउंट्स का बहुत अच्छा जो है वो नॉलेज रहता है। साथ ही साथ में यहाँ पर एक जबरदस्त वाली बात है कि अगर आप सीए की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी अकाउंटेंट की बात होती है। तो इसलिए सीए या फिर सीएस जैसे जॉब की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हो या फिर इन सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जो अपने आप को एलिजिबल बना रहे हो आगे, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर बेहतरीन मौका मिल सकता है। ठीक है, आगे देखोगे ध्यान से, एक नया जो है आपको पोस्ट बता रहे हैं ऑडिटर का। अब ये भी अकाउंटेंट का ही जॉब है जिसमें कि आपको पूरी तरीके से ऑडिट करनी होती है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाने होते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री से आपको जो काम मिलता है ना, उसी प्रकार का डेटा एंट्री का ही काम है। तो बस डिपार्टमेंट अलग होते हैं, बस काम वही है। यहाँ पर थोड़ा सा जो काम आपका प्रेशर कम रहेगा क्योंकि ये अलग अलग डिपार्टमेंट के काम है, तो वो काम डिपार्टमेंट के हिसाब से बटा रहता है, और साथ में जो वो आपके कई सारे सहयोगी लोग होते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब बात करें, मोस्टली ये जो है पोस्टेड होते हैं आपकी सिटीज में। अगर आप जो है वो रहना चाहते हैं ऐसे क्षेत्र में जो कि बहुत बड़ी सिटीज में गिनी जाती है, तो आपकी खास करके पोस्ट वहां पर होती है, जैसे दिल्ली, मुंबई जैसे जगहों पर, चेन्नई जैसे जगहों पर। ठीक है ना, क्योंकि एसएससी का जो रीजनल ऑफिसेस है वो उन जगहों पर ही बने हुए हैं। अब यहां पर देखिए ध्यान से कि अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की बात अगर कम करें तो मैनेज अकाउंटेंट्स इन जो है वो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, केंद्रीय जो मंत्रालय होती है, जैसे दिल्ली के अंदर में ही आपको जॉब मिलनी है, तो वो आप इनके अंदर आ सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट के अंदर में। और खास बात यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये कंफर्टेबल जॉब है, ज्यादा आपको जो वो कोई स्ट्रेस या तनाव क्रिएट नहीं होता है इस जॉब के अंदर में, है ना, डेस्क जॉब है ना, और कम से कम आपको जो है फील्ड वर्क दिया जाता है। तो ये खासियत रह जाती है कॉमर्स के बच्चों के लिए, जो कि यहाँ पर मैंने स्पेशली डिस्क्राइब कर दिया है। एक चीज जो ध्यान देने वाली बात होगी पूरी की पूरी क्लास में या फिर पूरी के पूरे इस पूरे सेशन के अंदर में, ठीक है, क्लास तो मैं नहीं कहूंगा, तो यहाँ पर आप जानना चाहोगे सर एलिजिबल कौन बच्चा होगा नहीं होगा, तो देखो 10th पास के लिए एमटीएस तो है ही, 12th पास के लिए जो वो हमने बता दिया आपको क्या है नहीं है, सीएचएसएल का जॉब है, और फिर ग्रेजुएशन पास वाले बच्चों के लिए जो है वो एसएससी सीजीएल का है। तो इस तरीके से सब में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, जैसे कि आपने देख भी लिया 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन। एज लिमिट की यहाँ पर बात करें तो 18 से लेकर के 27 साल तक की आपको जो हो यहाँ पर कम से कम आयु के हिसाब से अगर बात करें तो 18 से कम, और उसके बाद 27 जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे कि SC ST में आते हैं तो 5 साल का, और अगर OBC में आते हैं तो 3 साल का। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पर थोड़ा सा छूट मिलता है एज के मामले में। और सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैथ्स रहती है, रीजनिंग होता है, रीजनिंग के अलावा GS GK होता है और इंग्लिश होता है, ये सारे पेपर कंपलसरी होते हैं। इसके अलावे भी मैं आपको बात करूं तो किसी जो जॉब के लिए मैंने जहां पर टाइपिंग की बात करी, उन सभी जॉब्स के लिए एसएससी जो है वो जैसे CHL की बात करें तो वहां पर टाइपिंग आपको जरूरत होती है, तो उस तरह के जॉब के लिए आपको जो हो कंप्यूटर की नॉलेज होनी जरूरी है, साथ में आपकी शॉर्ट हैंड टाइपिंग चेक की जाती है, उसकी स्पीड वगैरह। ठीक है, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, तो एग्जाम पैटर्न जो है वो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग तरीके से रहता है, तो जब इसके वैकेंसीज वगैरह आते हैं तो आप इनके बारे में डिटेल में समझना ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना, और इसके साथ ही सैलरी की अगर बात करें, सबसे जो खास है तो मिनिमम अगर सैलरी की बात करें 10th पास आउट की बात तुरंत, तो 42,000 से लेकर के आगे आप ग्रेजुएशन लेवल तक अगर जो वो पोस्टेड होते हो तो वहां पर तो फिर 2 लाख के आसपास भी सैलरी जा सकती है ना। और पावर की अगर बात करें तो भाई पावर की कोई कमी ही नहीं है, क्यों भाई, क्योंकि हर एक पोस्ट का अपना एक महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है, तो मैं इस पर कभी डिटेल में बात करता ही नहीं हूं। मैं कहता हूं कि हर एक पोस्ट का अपना रुतबा है ना। तो यहां पर जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर कोई बन जाएंगे, क्या हम उनके पावर पूछें? नहीं, काम का अंदाज, काम का तरीका यहां पर सबको अपना पावर देता है। इसके अलावा एग्जाम फी की बात करें तो बहुत कम फी होता है ना। अगर ये हम बात करें तो 100 रुपये 150 रुपये का इनका फॉर्म आता है, तो एसएससी सीजीएल जैसे एग्जामिनेशन को आप कर सकते हो, कॉमर्स के बच्चों भी, यहां पर कोई दिक्कत नहीं आती है। बात रही सर हमारा मैथ से तो हमें क्या एडवांटेज मिलेगा, तो जैसे मैंने आपको कहा अकाउंटेंट वाली जो जॉब होती है उन तीनों प्रोफाइल के अंदर मैंने जो है वहां पर डिटेल में थोड़ा सा बात किया है। अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि सर AAO हमें कैसे मिल सकता है, या फिर आपने यहां पर देखा 2 जॉब के लिए बात की, ऑडिटर का और जूनियर अकाउंटेंट का, तो ये सब जो है कॉमर्स के बच्चों के पास थोड़ी सी एडवांटेज आ जाती है, जिनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, अकाउंट पेपर अच्छा है, इकोनॉमिक्स का पेपर अच्छा है, तो आपको थोड़ा सा GS में सपोर्ट मिल जाता है। तो ये सब सारा जो आपके लिए बेस्ट रहता है। ठीक है ना, और अगर इसी टाइप के और भी आप इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हो या फिर इन
इनमें से किसी भी एक के ऊपर में पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे डिटेल में बता देना, चैट के अंदर लिख देना कि किसके ऊपर आप डिटेल नॉलेज चाहते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसी के ऊपर में पूरी एक वीडियो तैयार किया जाए और आपको कंप्लीटली गाइड किया जाए। ठीक है ना, आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय कॉमर्स।